यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की पोइट्री का 4th पोएम का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1771 ईस्वी में हुई थी। एलिगी एक प्रकार का शोक गीत होता है जो किसी दिवंगत आत्मा के लिए लिखा जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि देहात के कब्रिस्तान में घूमते हुए वह चर्च में बजती हुई संध्याकालीन घंटियाँ सुनता है, जो किसी की मृत्यु पर चर्च में इसी प्रकार की घंटियाँ बजाई जाती है। कवि का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जिनके लिए कभी शोक गीत नहीं लिखे गए। उस कब्रिस्तान में ऐसे ही लोगों की कब्रें थीं। कवि उन्हीं के बारे में इस कविता में कहता है। तो आइए अब एक एक स्टेंजा का अध्ययन करना शुरू करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day. The lowing-haired wind slowly over the lea. The plowman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. फर्स्ट स्टेंजा यह है, इसमें कवि कहता है द कर्फ्यू। कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटी। टोल्स धीमी आवाज़ में बजती है। नेल मीन्स घंटी की आवाज़। पार्टिंग डे विदाई। गिरजाघर की घंटी धीमी आवाज़ में बज रही है, जो दिन की विदाई का अर्थात दिन खत्म होने का संकेत दे रही है। द कर्फ्यू टोल्स द knell ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की घंटी धीमी आवाज़ में बज रही है, जो दिन की विदाई का अर्थात दिन खत्म होने का संकेत दे रही है। द लोइंग हेड विंड स्लोली ओवर द ली। द लोइंग मीन्स डकारना। हेड में झुंड। विंड हवा की। स्लोली धीरे धीरे। ओवर मीन्स ऊपर। द ली मीन्स चरागाह। डकारते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे घास के मैदान के ऊपर जा रहे हैं। द प्लाउजमैन मीन्स किसान। होमवर्ड्स घर की ओर। प्लॉट्स धीरे धीरे। हिज अपने वेरी वे थक कर अपने रास्ते पर। किसान थक कर धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा है। थक कर धीरे धीरे रास्ते पर अपने घर की ओर जा रहा है। एंड और लीव्स द वर्ल्ड। लीव्स में छोड़कर जा रहा है। द वर्ल्ड संसार को। टू डार्कनेस अंधेरे। एंड टू मी और मुझे इस संसार में अंधेरे में छोड़कर जा रहा है। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing-haired wind slowly over the lea. The plowman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. गिरजाघर की घंटी धीमी आवाज़ में बज रही है, जो दिन की विदाई का अर्थात दिन खत्म होने का संकेत दे रही है। डकारते हुए पशु धीरे धीरे घास के मैदान के ऊपर जा रहे हैं। किसान थक कर धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा है और मुझे इस अंधेरे संसार में छोड़ करके जा रहा है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स बट यू ट्रीज सैड। बीनीथ जिसमें नीचे। दोज उन। रग्ड भद्दे। इल्म्स में चिराबेल का पेड़। दैट जो। यू में सदाबहार। ट्रीज में पेड़ की। शेड में छाया में। Beneath those rugged elms that you trees sad. उन भद्दे चिराबेल के पेड़ के नीचे जहाँ पर सदाबहार पेड़ों की छाया है। उन भद्दे चिराबेल के पेड़ों के नीचे जहाँ सदाबहार पेड़ों की छाया है। Where heaps the turf in many a moldering heap. Where में जहाँ पर। heaps उभरी हुई है। द टफ मीन्स मिट्टी होता है जो घास से ढकी हुई हो। मेनी बहुत सी। मल्डरिंग हीप कब्रें। मल्डरिंग हीप का अर्थ यहाँ पर है कब्र। जहाँ पर बहुत सी नष्ट होती हुई कब्रें हैं जिस पर अब घासें उग रही हैं। वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी अ मल्डरिंग हीप। जहाँ पर बहुत सी नष्ट होती हुई कब्रें हैं जिस पर घास उग रही हैं। Each in his narrow cell for ever laid. Each means प्रत्येक व्यक्ति।
इन हिज मीन्स अपने, नेवर मीन्स सक्रिय, सेल मीन्स कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं, यहाँ पर कोठरी अर्थ है। फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड लेटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सक्रिय कोठरियों में अर्थात कब्रों में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। द रूड मीन्स साधारण, फोर फादर्स पूर्वज, ऑफ मीन्स के, द हेमलेट एक छोटे सा गांव, एक छोटा सा गांव। कहता है ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। यहाँ पर कवि कहता है कि अपनी छोटी छोटी कोठरियों में, कब्रों में हेमलेट गांव के पूर्वज सोए हुए हैं। कवि कहता है कि ये अपनी सक्रिय कोठरियों में अर्थात कब्रों में छोटे से गांव हेमलेट के लोग, हेमलेट के पूर्वज इसमें सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर। द ब्रीजी ठंडी हवा, कॉल पुकारती है, इंसेंस ब्रीदिंग सुगंध से भरी हुई, मॉर्न सुबह, सुबह बहने वाली सुगंधित और ठंडी हवा पुकारती है। सुबह बहने वाली सुगंधित और ठंडी हवा पुकारती है। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राविल सेड। द स्वालो अवाविल एक पक्षी होता है, ट्विटरिंग चहचहाती है, फ्रॉम से, द स्ट्राविल तिनके से बने हुए, सेड घोंसलों में। अवाविल पक्षी अपने तिनके से बने घोंसलों में चहचहा रहे हैं। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राविल सेड। अवाविल पक्षी अपने तिनके से बने घोंसलों में चहचहा रहे हैं। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न। द कॉक्स, कॉक्स में मुर्गे, श्रिल में तीखी आवाज़ में, क्लेरियन बांग दे रहे हैं, और अथवा इको प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही है, गूंज रही है, हॉर्न, हॉर्न में भोंपू, शिकारियों के हॉर्न की आवाज़। मुर्गे की तीखी ध्वनि या शिकारियों के प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न की आवाज़ उन सभी को जगा रही है। अर्थात जो लोग हेमलेट गांव के हैं, जो अपनी छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं, उन सभी को सुबह की ताज़ी हवा और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ जो अपने घोंसलों से चहचहा रहे हैं, और मुर्गे बांग देकर, और शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ उन सभी को जगा रही है कि अपनी अपनी कब्रों से उठ जाओ। लेकिन नो मोर सेल राउज, राउज में जगाना, देम उनको, फ्राम से, देर में उनके, लोली बेड कब्र, लेकिन नो मोर सेल, लेकिन ये सभी चीज़ें अब उन सभी को जगा नहीं सकती। नो मोर सेल राउज देम फ्राम दियर लोली बेड, लेकिन अब ये सभी चीज़ें उन सभी को कब्रों से जगा नहीं सकती हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टोल, दियर होमली जॉय एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर। लेट नॉट नहीं, एम्बिशन महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मॉक, मॉक में मजाक उड़ाना चाहिए, दियर उनके, यूजफुल उपयोगी, टॉयल, टॉयल में परिश्रम का, महत्वाकांक्षी व्यक्ति का उनके लाभदायक परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्ति का उनके लाभदायक परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉय, दियर उनका, होमली जॉय घरेलू आनंद, एंड और डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, उनके घरेलू भाग्य का और अस्पष्ट, और उनके घरेलू आनंद का और उनके अस्पष्ट भाग्य का। यहाँ पर कवि कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। कवि कहता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति का उनके लाभदायक परिश्रम, घरेलू आनंद और अस्पष्ट भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, नॉर मीन्स न ही, ग्रैंडियर वैभवशाली व्यक्ति, हियर में सुनना चाहिए,
विद साथ, अ डिस्डेनफुल घृणापूर्वक, स्माइल में मुस्कुराहट के साथ। ना ही वैभवशाली व्यक्ति को घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ सुनाना चाहिए। नार ग्रैंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, ना ही वैभवशाली व्यक्ति को घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ सुनाना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट छोटी एंड सिंपल साधारण, एनल्स घटना को, ऑफ द पुअर गरीबों की छोटी और साधारण घटना को सुनकर। यहाँ पर कवि कहता है कि नार ग्रैंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, ना ही वैभवशाली व्यक्ति को गरीबों की छोटी और साधारण घटना को सुनकर घृणापूर्वक मुस्कुराना चाहिए। एंड द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर, द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले। द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री का अर्थ होगा उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले। द पॉम्प में दिखावा करना, ऑफ पावर शक्ति का, उच्च कुल में जन्म लेने वाले और शक्ति का दिखावा करने वाले। द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर, उच्च कुल में जन्म लेने वाले और शक्ति का दिखावा करने वाले। एंड और ऑल दैट ब्यूटी और उनके सारे सौंदर्य को, एंड ऑल दैट ब्यूटी और उनके सारे सौंदर्य को, दैट जो ऑल में सारी, दैट जो वेल मतलब संपदा धन, ईवर गेव जो कभी प्राप्त हुई है, और उनके सारे सौंदर्य और सारी संपत्ति जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। कभी कहता है कि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीबों के साधारण और छोटी घटनाओं का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर, उच्च कुल में जन्म लेने वाले और शक्ति का दिखावा करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी और उनके सारे सौंदर्य और उनकी सारी संपत्ति जो ईश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है, अवेट्स समान रूप से, अवेट्स इंतजार करती है, एलाइक समान रूप से। इनविटेबल आवर न टाले जाने वाले समय का, अर्थात मृत्यु। अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर्स, उन सभी को कभी न टाले जाने वाला समय का इंतजार रहता है। यानी चाहे उनका धन हो, चाहे उनका वैभव हो, चाहे उनकी सारी शक्तियाँ हो, इन सभी चीज़ों को भी मृत्यु अब उनका इंतजार कर रही है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, द पाथ मीन्स यश का मार्ग, द पाथ ऑफ ग्लोरी मीन्स यश का मार्ग, लीड्स ले जाता है, बट टू ग्रेव कब्र पर, यश का मार्ग भी कब्र की ओर ले जाता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यश का मार्ग भी कब्र की ओर ले जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान है, सभी को मरकर एक दिन कब्र में ही जाना है। प्रकृति अमीर गरीब नहीं देखती, वह सभी के साथ समान व्यवहार करती है। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।